हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। कल की चीजें सारी समझ में आई थी। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। ये एटम कहाँ से आया था? हम लोग ये सोच रहे थे कि जो हमारा सबस्टेंस होता है वो प्योर होता है या नहीं होता है, उसको पहचानने के लिए हम लोग कैसे पहचान रहे थे। ठीक है, तो एटम जो वर्ड्स था वो वहीं से निकल कर आया था। हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा इसलिए जाना ताकि आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सको। तो हम लोगों ने ये क्या बोला था कि ये क्या है बेटा? डेरिव डेराइव है किससे? एक ग्रीक एटम से जिसका नाम है एटमॉस। ठीक है, जिसका नाम क्या था? एटमॉस था। गिवन बाय डेमोक्रेटस अराउंड 400 बीसी। मतलब डेमोक्रेटस क्या है बेटा? एक फिलोसफर है। क्या है? फिलोसफर। फिलोसफर का मतलब दार्शनिक होता है। कल ये सारी चीजें हम लोगों ने देख चुके थे। अब हम लोग क्या किए थे? चीजों को पढ़ रहे थे तो हम लोग ये चीज सीखे थे कि जो हमारा बेटा प्योर सबस्टेंस होता है, जो हमारा कोई भी प्योर सबस्टेंस, ठीक है, ये प्योर सबस्टेंस है, उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था। एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। किसमें किसमें? एलिमेंट एंड कंपाउंड में। आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट की। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो है वो प्योर सबस्टेंस है, इसी के बारे में हम लोग अच्छे से और जानेंगे। प्योर सबस्टेंस का टू पार्ट होता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? एलिमेंट को। ये भी एलिमेंट भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वायर्ड एंड नोबल गैस। सबको एक एक करके बेसिक से चीजों को हम लोग समझेंगे। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो प्लीज इन सब चीजों को नोट कर ले रहिए, नोट्स को साथ में बनाते रहिए। अगर आपके पास बेटा नोट्स है तो उसमें देखिएगा किस हिसाब से चीजों को लिखवाया गया है। नहीं तो ये नहीं है कि आप जबरदस्ती का नोट करिए, लेकिन एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठा करिए ताकि आपको चीजें और आसानी से क्लियर हो। क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है ना, चीजों को घुमा फिरा के बात करती है। तो एनसीईआरटी जब साथ में लेकर बैठोगे तो कॉन्सेप्ट चीज, जो कॉन्सेप्चुअल होता है, जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो इतना। चलो ध्यान से सुनना बेटा। हम लोग एलिमेंट किसे कहेंगे? एलिमेंट आप बोल सकते हो कि एलिमेंट जो होता हो वो बेसिक फॉर्म होता है मैटर का। कोई भी आपका मैटर या फिर प्योर सबस्टेंस क्या होता है बेटा? प्योर सबस्टेंस का एक बेसिक फॉर्म होता है एलिमेंट। अब देखो, एलिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में डिफिनीशन लिखा गया ना, उसमें थोड़ी त्रुटि है, मतलब उसमें ड्रॉबैक है, उसकी कमियां हैं। क्यों है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एलिमेंट क्या होता है कि कोई भी प्योर सबस्टेंस है, उस प्योर सबस्टेंस के मिलके क्या बने, सॉरी, जो एलिमेंट है वो प्योर सबस्टेंस का फॉर्म करते हैं। बेसिक फॉर्म है किसका? प्योर सबस्टेंस का या प्योर मैटर का। तो हम लोग एलिमेंट के डिफिनीशन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे कमियां क्या थी। चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट। सबसे पहले ये जानो कि एलिमेंट को क्वाइन किसने किया था, मतलब आप दिया किसने था। तो यहाँ पर आप लिख लेना, क्वाइंड बाई, कौन क्वाइंड किया था बेटा? रॉबर्ट बॉयल ने। किसने किया था यहाँ पे? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कितने में? 1661 में। ठीक, मतलब 1661 में यहाँ पे रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था? एलिमेंट की डिस्कवरी की थी, एलिमेंट को बताया था। अब देखो एलिमेंट क्या चीजें लिखा गया है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ बेटा कि यहाँ पे इस डिफिनीशन में क्या कमियां हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया है। समझो जरा ध्यान से। दिया गया है एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक, दैट कैन बी नॉट। देखो ये बातें जो लिखी गई है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये तो चलो हमने मान लिया भाई कि जो एलिमेंट है हमारा वो बेसिक पार्ट है मैटर का। क्या है? बेसिक पार्ट है मैटर का, वो भी प्योर सबस्टेंस के लिए, प्योर सबस्टेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इसने लिखा है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय द फिजिकल रिएक्शन एंड, सॉरी, बाय द केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल मेथड। इसने जो बात बोली कि जो हमारा एलिमेंट है बेटा उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस हो या फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से मतलब हम अपने हाथ को से नहीं तोड़ सकते, अगर वो किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो भी वो नहीं टूटेगा। यही गलती की गई थी। और ये जो डिफिनीशन दिया था बेटा, ये डिफिनीशन किसने दिया था? तो दिया था बेटा यहाँ पे एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने। किसने दिया था?
एंटोनी लिख लीजिएगा, गिवेन बाई एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर ने दिया था। ये याद रखिएगा कि ये डिफिनीशन कौन दिया था बेटा, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया था ये डिफिनीशन। उन्होंने ये बोला कि जो हमारा एलिमेंट है वो बेसिक पार्ट है किसका, मैटर का या प्योर सबस्टेंस का। ठीक है, इन्होंने ये बात बोल दिया कि इसको हम सिंपलर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रोक नहीं कर सकते बाय द फिजिकल मेथड या केमिकल। ये बात तब गलत निकली उनकी। ये बातें कब की कही गई थी, जब तक हमारे पास रेडियो एक्टिव नहीं थी, जब तक हमारे पास रेडियो एक्टिव चीजें नहीं थी। अब ये रेडियो एक्टिव क्या होता है बेटा, ये देखो न्यूक्लियर, जो आपका बोल सकते हो न्यूक्लियर डिवीजन, ये सब रेडियो एक्टिव हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें बता रहे हैं कि ये बातें हमें तब गलत लगी जब हमने देखा, देखो इस चीज को यहाँ पे बोला गया कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम भी बेटा एक हमारा एलिमेंट है, यूरेनियम भी क्या है हमारे पास एक एलिमेंट है, और थोरियम भी एक एलिमेंट है। थोरियम भी क्या है बेटा जी, यहाँ पे एलिमेंट है। इस यूरेनियम से ही थोरियम बन रहा है, और प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, इसको हम लोग 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं रहो। बस देखो यहाँ पे अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे एंटोनी साहब ने ये बोल दिया कि जो तुम्हारा एलिमेंट है बेटा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी क्रिएट बोल सकते हो या डिस्ट्रॉय बोल सकते हो, या सिंपलर पार्ट में क्या होगा, टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि यूरेनियम भी एक एलिमेंट है और उसी से बन रहा है थोरियम और अल्फा पार्टिकल। तब तो ये डिफिनीशन गलत हो गई। यस, ये बिल्कुल गलत हो गई, तब गलत हो गई जब हमारे पास रेडियो एक्टिव चीजें आने लगी। जब हमारे पास क्या हुआ बेटा, मॉडर्न रेडियो एक्टिव चीजें आने लगी थी, तब ये बातें, इनकी डिफिनीशन ये गलत हो गई। क्या याद रखना है, एलिमेंट को किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। किसने, कितने में दिया था, ये याद कर लीजिएगा। और इस डिफिनीशन को किसने दिया था, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया था। ठीक, अब देखो ये जो आपका डिफिनीशन है बेटा ना, यहाँ पे लिख सकते हो कैन नॉट कंसीडर। इसको क्या लिखोगे कि ये जो डिफिनीशन है, कैन नॉट कंसीडर और कवर द बिलो एक्सेप्ट, है ना। ये जो नीचे चीजें लिखी गई है ये डिफिनीशन कंसीडर नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे डज नॉट कंसीडर और कवर द बिलो एक्सेप्ट। ये जो नीचे की कहानी लिखी गई है, ये जो डिफिनीशन एलिमेंट के बारे में दिया गया है, ये क्या करता है बेटा, कंसीडर नहीं करता, कवर नहीं करता। तब सवाल ये आता है कि तब हमारे पास एलिमेंट का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। याद रखो ये चीजें, ये सब चीजें याद रखना कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बेसिक से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं एलिमेंट होता क्या है। नोट कर लीजिए इसको यहाँ तक। चलो अब हम लोग एलिमेंट का एग्जैक्ट एक बढ़िया सा डिफिनीशन लिखते हैं जो अब हमारे लिए चलता है। ठीक, पहले जो हमारे पास डिफिनीशन था वो एनसीईआरटी के हिसाब से देखो सही है, लेकिन अगर एक्चुअल हम उसके बारे में डिस्कस करें तो वो डिफिनीशन गलत था। क्यों, क्योंकि वहां पे लिख गया था कि एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट, मतलब कि आप बोल सकते हो पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा क्या कि वो डिवाइड हो सकता है। तो अब हम लोग एक बढ़िया डिफिनीशन देखेंगे कि एक्चुअल में ये डिफिनीशन नया जो आया वो कैसे आया। तो यहाँ पे लिखा जाता है बेटा, एलिमेंट के लिए लिखोगे एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ मेड फ्रॉम, लिख देना वहां पे, ठीक है, मेड फ्रॉम काइंड ऑफ फ्रॉम सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स।
ये चीजें क्लियर होनी चाहिए थी। यहाँ पे इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा गया एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। जो होता है बेटा हमारा प्योर सबस्टेंस होता है, उसी से ये बनाता है, एक सेम पार्टिकल से मिलके ही हमारा प्योर सबस्टेंस बनते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से सुनना, इसको हम जरा समझते हैं। चलो, ये हमारे पास एक रेड कलर की वॉल है। क्या है बेटा? रेड कलर की वॉल है। इसमें हम लोगों ने एक वॉल लगा दिया है। यहाँ पे समझो, ये हमारे पास एक रेड कलर की वॉल है। अब जरा ध्यान से सुनना कि इसमें ऐसा क्यों बनाए जा रहे हैं हम लोग इसको। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हम लोग इसी से समझेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट होता है वो कैसे हुआ होगा। ये हमारे पास एक रेड कलर की वॉल है। अब जरा ध्यान से सुनना कि ये वॉल बनी कैसी होगी। ये वॉल, ये दीवार बेटा कैसे बना होगा। अगर हम लोग वॉल की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि वॉल जो बनता होगा वो, मान लो हमने रेड कलर की ईंट ली है। अब तुमने कहा कि चलो हम लोग रेड कलर की क्या बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं। तो सबसे से पहले जरूरत क्या होगी? रेड ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ईंट की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना? बोलो। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे कि अब देखो ये होता क्या एक्चुअल में। अब हम लोगों को जरूरत किसकी पड़ी यहाँ पे? अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रेड ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? ब्रिक्स की। ठीक। और किसकी जरूरत पड़ेगी? सीमेंट की पड़ेगी। सीमेंट की पड़ेगी बेटा। फिर देन हमारा क्या हो जाएगा? वॉल बन के तैयार होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, जो हमारे पास रेड ब्रिक्स है ना, छोटे छोटे ये जो ब्रिक्स है बेटा, ये हम मान लेते हैं एटम है। क्या है ये? एटम है। ठीक। और हमारे पास जो सीमेंट है उसको हम लोग मान लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो वो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये पढ़े हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हम वॉल की बात करें तो एलिमेंट, वॉल की बात करें बेटा जी तो यहाँ पे एलिमेंट। अब हम लोग ये जान सकते हैं कि इस छोटे छोटे ब्रिक्स जो है, जो छोटे छोटे ब्रिक्स है, उसको हम लोग क्या किए हैं बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ते होंगे ना, जस्ट लाइक सीमेंट। हम लोग उसको सीमेंट मान लेते हैं और उस छोटे छोटे ब्रिक्स से इतनी बड़ी 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 दीवार हमारी तैयार हो गई, उसको हम लोग क्या कह दिए? एलिमेंट। उसको हमने क्या कह दिया? एलिमेंट कह दिया। इतनी बातें क्लियर हो रही है? मतलब हम लोगों ने ये समझा कि छोटे छोटे एटम जो होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े होंगे, फिर फॉर्म किए होंगे एक एलिमेंट का। किसका फॉर्म किए होंगे? एलिमेंट का। अब चीजें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आना चाहिए। अब चलो, अब हमारे पास एलिमेंट, ये हमने टॉपिक को यहाँ पर समझ लिया कि एलिमेंट एग्जैक्ट में होता क्या है। अब अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट हम लोग जानते हैं बेटा, फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है एलिमेंट। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, आज जब लिखते हैं तो एलिमेंट जो हमारा है, कॉपी में आप लोग अच्छे से लिखा करिएगा। एलिमेंट जो है बेटा वो फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला कौन है? मेटल है। पहला कौन है बेटा? मेटल है। ठीक, मेटल से। दूसरा कौन है बेटा? यहाँ पे नॉन मेटल है। दूसरा नॉन मेटल है आपके पास, दूसरा नॉन मेटल है। तीसरा कौन है आपके पास? यहाँ पर आप बोल सकते हो तीसरा हमारे पास क्या है? मेटेलॉइड है। तीसरा कौन है बेटा जी? यहाँ पे मेटेलॉइड है। और नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो नोबल गैस। नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो नोबल गैस है। अब इसको हम लोग कहते हैं धातु। ठीक, इसको कहते हैं अधातु। इसको कहते हैं अधातु। इसको क्या कहते हैं? उपधातु। उपधातु। इसको कहते हैं बेटा उत्कृष्ट या उत्कृष्ट गैस। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे धातु किसे कहेंगे, मेटल्स किसको कहते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जो मेटल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं। अगर आप बड़े रहते तो मैं आपको ज्यादा अच्छे समझा पाती, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। मेटल हम लोग उसको कहते हैं जो क्या करते हैं बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं? मेटल। और आप बोल सकते हो कि जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। कैसा चार्ज शो करते हैं बेटा? आयंस जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बताएंगे कि ये होता क्या है।
तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट बस एक चीज का याद रखिएगा, मेटल किसे कहते हैं मेरे लाल, तो यहाँ पे आप बोलना कि मेटल क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हो, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं उसे कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं, मेटल। एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे क्योंकि हम लोगों को एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, ठीक है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, कॉपर आता है, जिंक आता है, निकेल आता है, सिल्वर आता है बेटा, ये एजी सिल्वर है, एयू क्या है, गोल्ड है, एचजी क्या है, मर्क्यूरी है। अब देखिए हम नाम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप लिख लेना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसा। लेकिन उम्मीद है कि बेटा आपको ये चीजें भी समझ में आ रही होंगी। तो मेटल को हमने क्या सोचा समझा, यहाँ पे लिख लेना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक। और इतने सारे आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए। अब बेटा यहाँ पे मैं नॉन मेटल की जब बात करूं तो नॉन मेटल क्या कहोगे, तो क्या बोलोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज शो करते हैं। कैसा चार्ज शो करते हैं, निगेटिव। जैसे आप किसी से पैसा उधार ले लोगे तो आप कर्ज में रहोगे ना, तो मतलब निगेटिव होगा। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर होते हैं ये क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो कैसे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, आयोडीन होता है, सिलेनियम होता है, Fe, इसका नाम होता है सिलेनियम, आप लिख लेना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फॉस्फोरस होता है बेटा, आप बोल लेना क्लोरीन भी होता है, ठीक है, क्लोरीन भी होता है, और उसके बाद ब्रोमीन होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे जो चीजें हम लिखवा रहे हैं, ये सब जो होते हैं, ये सब याद रखना बेटा, ये सब जो होते हैं ना एट अ रूम टेम्परेचर सॉलिड होते हैं। आप यहाँ पे लिख लेना एट अ रूम टेम्परेचर पर ये कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड दिखाई देते हैं। कैसे, सॉलिड दिखाई देते हैं। और जो ये नीचे वाले हैं, ये सब जो जो आपके ये सब हैं, ये सब क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, गैस होते हैं। क्या होते हैं, गैस होते हैं, ये याद रखिएगा। ये सब कैसे होते हैं, गैस होते हैं। और यहाँ पर ये जो होता है यही एक इकलौता ऐसा है जो क्या होता है, नॉन मेटल, जो रूम टेम्परेचर पे बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और आप ये बोल सकते हो कि जो मोस्टली मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। छोटी छोटी बातें कॉपी में लिख लिया करिएगा ये। अब मेटेलोइड की बात करें तो मेटेलोइड का मतलब ये होता है कि जो बीच में हो, बीच का मतलब है कि जहाँ पे क्या हो बेटा, मेटल हो, नॉन मेटल हो, बीच में मेटेलोइड हो, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। भाई हम ये डांस क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या होता है, मेटेलोइड का मतलब होता है कि वो सेमी मेटल से होते हैं। आप बोल सकते हो यहाँ पर इसको, ये क्या होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं। सेमी मेटल्स कहने का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे बोला जाता है कभी ये मेटल जैसा बिहेव करेंगे, कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करेंगे। देखो इनके एग्जाम्पल याद रखो, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं ना बेटा, वो यही सब क्वेश्चन खतरनाक आपके जीवन में लाते हैं जिससे आप परेशान हो जाओ। तो यहाँ पे ये सब जो होते हैं, यहाँ पर ये बोरान होता है। आप कॉपी में पूरा नाम लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट में सिंबल लिखिएगा। हम केवल सिंबल लिख दे रहे हैं, आप चीजों को सुनते रहिए। फिर ये कौन होता है बेटा, यहाँ पे बोरान होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर यहाँ पे जर्मेनियम होता है, फिर एंटीमनी होता है बेटा, Sb एंटीमनी है, फिर आर्सेनिक, यहाँ पे As ये आर्सेनिक होता है, फिर यहाँ पे टेलेनियम होता है, Te। ये 6 जो है ये क्या होते हैं बेटा आपके, आप बोल सकते हो मेटेलोइड है। क्या है, मेटेलोइड है। क्लियर हो रहा है। अब नोबेल गैस की, तो इसकी हम जब बात करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप बड़े हो जाते हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो चीजें आप जान रहे हो वो आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो इनमें कौन कौन होता है बेटा जी, इनमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, Rn। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, आप बोल सकते हो कि उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैसों का मतलब ये होता है कि इनके जो अष्टक होते हैं ना, मतलब कि ये ऑक्टेट रूल को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए किसी से रिएक्शंस नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने जीवन में अकेले ही एकदम खुश रहते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं, अपने किताबों में, अपने पढ़ने में, जो भी चीजें हैं एकदम खुश रहते हैं। तो वो उसी प्रकार के ये गैसेज है, नोबल गैसेज। इनको इन लोगों से मतलब नहीं है, खतरनाक ये है भाई, न कभी इधर का न कभी उधर का। आप जानते हो ना कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना इधर का रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और ये सब अपना अपना फिक्स रहते हैं। अब इतनी जो हमने कहानी सब लिखे है सब एलिमेंट के बारे में, यहाँ से सब चीजें आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन मेटल की क्या होती है, सब कुछ लिख लो बेटा जल्दी से। देखते हैं मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। दोनों को एक साथ लिखा गया है ताकि आप इसको क्या करो बेटा, डिफ्रेंशिएट करो, चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सको। देखो, मेटल आर लग्जरस शाइनी। मेटल जो होता है वो लग्जरस होता है बेटा, शाइनी होती है, महंगी भी होती है, ये याद रखिएगा, शाइन करेंगे हमेशा। तो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है, एल्युमिनियम और कॉपर। जो हमारे घरों में वायर लगी होती है वो एल्युमिनियम और कॉपर की होती है। तो उसकी बात बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि मेटल हैव अ सिल्वर ग्रे। जो सिल्वर होते हैं वो मेटल है, वो ग्रे कलर का होता है, लेकिन जो गोल्ड है बेटा वो येलो कलर का होता है। इसको कहते हैं, सिंबल एजी है, इसका एयू है। ठीक है, फिर वी कैन हार्म मेटल एंड फॉर्म थीन सीट। इसी को हम लोग कहते हैं मैलिबिलिटी। क्या कहते हैं, मैलिबिलिटी। अब जरा ध्यान से सुनना, सपोज करो कि ये आपके पास एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है और इस पे मार हथौड़े से एकदम मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो फिर ये क्या होगा, ये एकदम पतली चादर जैसा, सीट जैसा बन जाएगा, चिपटा हो जाएगा। आप इस दोनों को, इसको ऐसे मारो, जैसे सपोज करो कि ये मेटल है, इस दोनों को ऐसे मारोगे तो चिपटा हो जाएगा ना। तो वही चीज ये बोल रहा है कि मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर दूसरा बोला जा रहा है कि वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू वायर। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। मतलब कि जो आपके पास मेटल है, ये एक मेटल है, इसको हम इधर से खींच रहे हैं, तुम इधर से खींच रहे हो, जब इसमें खिंचाओगे ना तो एक टेंसिल आएगा, और उस टेंसिल को हम लोग कहते हैं खिंचाव। ठीक है, टेंसिल वर्ड कहीं कहीं पे यूज हो रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं खिंचाव। ठीक, जब इसको खींचेंगे बेटा, जैसे ये मेटल है, अब कोई इधर से एकदम खींच रहा है, कोई इधर से इसको एकदम खींच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे पतला तार जैसा बन जाएगा ना, ये उसी चीज को बोल रहा है। फिर मेटल ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इफ दे आर हीट। जब हम लोग उसको हिट करते हैं, मारते हैं, तो वो एक प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करता है, उस साउंड को क्या कहते हैं, सोनोरस। क्या कहते हैं बेटा, सोनोरस कहते हैं। और मेटल का यूज हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं। अगर मैं बोलूँ तो मेटल जो होता है वो हार्ड होता है। मेटल जो होते हैं बेटा वो हार्ड होते हैं। हार्ड किसको कहते हैं, हार्डनेस किसको कहते हैं, जैसे तुम किसी चीज को काटो, ये जैसे ये आप बोल सकते हो कि ये हार्ड है, तुम जब तुम इसको ऐसे कैंची से काटो ना, तो ये क्या करे, तुम्हें क्या करे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा दे, अपने तुम्हारे अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, उसी को हम लोग कहते हैं हार्डनेस। क्या कहते हैं, हार्डनेस। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर है, तो एक्सेप्शन याद रखिएगा। एक्सेप्शन ये है बेटा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जो हमारे पास होती है, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इनको हम लोग कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। चाकू से हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नॉन मेटल की। नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर। ये क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ कलर आपको दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, वैरायटी ऑफ कलर। फिर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेप्शन देखूं बेटा, तो एक्सेप्शन जो उसका होता है ये होता है ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट पेंसिल देखियो, वो जो लिखते हो पेंसिल की जो लीड होती है ना छोटी सी, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। और हीट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा डायमंड। डायमंड जो होता है ना, ये क्या करता है, हीट को क्या कर लेता है,
एब्जॉर्ब करता है, हीट को कंडक्ट करता है। और आप ये भी बोल सकते हो कि जो नॉन मेटल होते हैं वो जानते हैं हम लोग कि वो गैस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म होते हैं, लेकिन डायमंड जो ऐसा होता है वो नेचुरली फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड होता है। नेचर में जब हमें मिलता है तभी से वो क्या रहता है, एकदम सॉलिड रहता है। क्लियर हो गया। अब दे आर नॉट लग्जरस, सोनोरस और मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये सब क्या होते हैं, सोनोरस, डक्टाइल, मैलिएबल, ये सब नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमने इसमें देखा कि ये शाइनी होते हैं। कौन, मेटल। नॉन मेटल जो होता है बेटा ना, ये डल होता है। नॉन मेटल क्या होते हैं, डल होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि यहाँ पर आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ये सब क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ये सब चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो मोस्टली जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है, इसमें बेटा क्या होते हैं, एक्सेप्शन है। जैसे आप याद कर लेना, जर्मेनियम वगैरह हो गया, तो इन सब का होता है 27.9, और आर्सेनिक वगैरह का होता है 28.4। ऐसा कुछ होता है मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग अपने पाम पे ले लेंगे ना हाथ पे, तो ये मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि हमारे हाथों का टेम्परेचर तो अलग है ना। कितना होता है कमेंट में जरूर बताना, ये पढ़े हो सब लोग। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए यहाँ तक इसको। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो मेटल ऑफ, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड। मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें बहुत ज्यादा जानने की कोशिश मत करना, बस इतना लिख लेना कि जो ये मेटलॉइड होता है ये क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट है। क्या है ये, इंटरमीडिएट एलिमेंट है, किसके, मेटल और नॉन मेटल के। मन करेगा तो ये लिख लीजिएगा, नहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आया है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि तुम्हें समझ में आया ये नहीं आया, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।